हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में, मेरे मायके के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 के 11:30 हो गए होंगे और हमारा नाश्ता पानी हो चुका है। यहाँ सुबह ही हो जाता है सब काम, क्योंकि यहाँ गांव में घर गृहस्थी वाले लोग, खेती बाड़ी वाले, तो सुबह सुबह ही नाश्ता हो जाता है। और अभी हम इंजॉय कर रहे थे थोड़ी देर, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना देती हूँ। कल जैसे आए बारिश स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद रात को मैंने कुछ खास वीडियो बनाई नहीं। तो अभी करिश्मा भी जा रखी है स्कूल, आज से उनकी भी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। और मम्मी बना रही है खाना, और मेरा भाई भी घर पे है नहीं, मेरे हस्बैंड फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं क्या ही करूँ, वीडियो बनाती हूँ, आपको यहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, कल बारिश हुई थी, उसके बाद ना मौसम बढ़िया हो गया है। जहाँ पे घनघोर बादल लगे हैं, ठीक उसी के पीछे है नंदा देवी पर्वत। और आजकल वहाँ भी काफ़ी बर्फबारी है, मगर आज बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। फिर शाम को मौसम ख़राब होने वाला है। ये देखो, घनघोर बादल आ चुके हैं सब जगह से। और ये रहा हमारा सुंदर सा गांव। क्या बनी? ये देखो कितना प्यारा है ना हमारा गांव। तो दोस्तों, हमारे घर के ठीक सामने पे देखिए एक छोटा सा बाड़ा सगोड़ा है। उसमें देखो ये हरी सब्जी है, मूली है, साथ ही साथ कद्दू भी लगे हुए हैं। ये देखो कितने सारी मूली लगी हुई है। और हमारे घर के ठीक बगल में है मंदिर, और बाकी ये गांव का सुंदर सा व्यू है। और ये हमारा घर है। और गांव में पुराने पुराने ज़माने के मकान भी देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट छोड़ रखा है उन्होंने काफ़ी टाइम से, तो वो टूट फूट गया है। ये वाला दुकान में नहीं गए ना तो गई नहीं जान बूझ के। ये देखो पागल, आज मेरा कैमरा ये पकड़ रखा है। आपको सेब दिखाते हैं दोस्तों। अभी सेब कितने छोटे छोटे हो रखे हैं। ये देखो, यहाँ पे सेब के साथ एक पंथ दो काज हो रखे हैं। यहाँ पे आड़ू का पेड़ भी है, और साथ ही साथ सेब का भी। ये देखो, ये अभी सेब बिल्कुल छोटे छोटे हो रखे हैं। यहाँ पे आड़ू भी लगे हुए हैं। ये देखो, तो हमारा पुराना वाला कमरा दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पुराना घर है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ठंडों के टाइम पे यहाँ आग जलाते हैं। और ये देखो, यहाँ पे चूल्हा लगा रखा है। ये बिस्तर ऐसे क्यों रखा है भाई तुमने? हैं? ये देखो, ये चूल्हा लगा रखा है क्योंकि यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो मिट्टी वाले कमरे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ। ये देखो, और एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती होंगी ना मेरे ब्लॉग में, और इतने बड़े बड़े। तो दोस्तों, यह है लहसुन, और इनको सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि बाहर पे रखेंगे तो कोई क्या चोर के नहीं ले जाएगा, चिड़िया खा देगी या कुछ ना हो ही जाता ना। अंदर ही रखते हैं ज़्यादातर लहसुन को। मैंने कई जगह देखा है लहसुन को, या तो चूल्हे के ऊपर रखते हैं सुखाने के लिए, या फिर ऐसे टांग के रखते हैं। तो ये देखो, लोगों ने कील घरों में कपड़े टांगने के लिए रखे रहते हैं, मेरी मम्मी ने लहसुन सुखाने के लिए रखे। और कितने बड़े बड़े हो रखे ना। तो इसमें से मेरा आधा हिस्सा मेरा होगा, ये तो कन्फर्म है। हम बार बिल्कुल चुटिया बढ़ाई है, सोना ही चुटिया जन बनाई दे लहसुन बैठ के। और साथ ही यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ हम जाते नहीं ज़्यादातर, वहाँ देवी देवता रहते हैं। और यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं। साथ ही इस वाले रूम में हमारा भैरवनाथ जी का मंदिर, और यहाँ हम अंदर जाते हैं। ये रूम है भरत लोगों का। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी हुआ अभी इस पे कभी हैं, स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी भाई इन्होंने। तो दोस्तों, आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको दिखाती हूँ मैं, आपको एक चीज़ दिखा दूँ, झूला एक गाड़ी में। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, जो आप लोग बाजार से खरीद के परेशान हो गए, वो हमारे घर ही पे रहती है। ये देखो,
ये देखो दोस्तों, ये है फूल गोभी और इसमें ना जाने कितने बार की गोभी बेच भी दी होगी और ये भाभी लोगों की है। तो ये देखो यहाँ पे से हमको भी खाने के लिए मिल जाती है। अभी मेरी मम्मी लोगों की गोभी छोटी छोटी हो रखी है। ये देखो मम्मी लोगों का डॉगी। ए चिंटू, इसका नाम चिंटू है। यानी शक्ल दे, ये शक्ल इधर दिखा। हमेशा ऐसे बोलती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, ये निकाल देखो शक्ल को। ना ये क्या गाड़े वाल नहीं तो बात शक्ल दिखोने लेगी। मेरी मम्मी बना रही है खाना, दाल रख दी है। क्या बनाओ चाय? अरे मैं बोल चाय बनाओ, आप बनी चाय भी नहीं बनाऊंगी। नहीं मेरी मम्मी बोली होगी, मम्मी अपने जमाई की खातिरदारी करी भाई, 24 घंटे कभी कुछ दे रही कभी कुछ दे रही। बेटे को नहीं खाओने नहीं हाँ ले माँ खाली जाऊँ जाऊँ खाओ तो जाऊँ दिन भर चाय बनाऊनी, अब कुछ खाऊनी कब आप कुछ खाऊनी। अब बेटे को बड़ा माजू और रुक जा। मैं कहा मम्मी ना खाली आपकी खातिरदारी कर रही है, अपनी बेटी को नहीं पूछ रही है। ये देखो मेरी मम्मी से सेवा करवा रही है बार बार। आपकी मम्मी भी करती मेरी इतनी सेवा है। जब देखो आपकी सास आपको चाय बना के दे रही है, मेरी सास भी देती है एक गिलास पानी है देती है। हाँ सास से काम कराते हैं, क्यों ऐसा आप मेरी मम्मी से क्यों करा रहे? आपकी भी तो सास है ना। तो दोस्तों जब से हमने खाना वगैरह खाया तब से ना वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मायके में आ रही हूँ तो थोड़ा किसी के यहाँ थोड़ा किसी के यहाँ बैठने उठने जाना पड़ता है, जिस वजह से ना वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो खाने के बाद थोड़ा आराम किया और अभी शाम के करीब 5 साढ़े 5 हो चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई है दांडी जाने की। दांडी यानी कि जहाँ मेरी छोटी वाली बहन का गौशाला है और उधर काफ़ी बगीचे हैं जहाँ आजकल खुमानी चूली पूलम वगैरह पक रखे हैं। तो उसने बोला कि चलो तुम भी घूमने के लिए। मैंने कहा चलो यार अच्छा है, वैसे भी आज हम कहीं गए भी नहीं, घर ही में बैठे रहे। तो मैंने कहा चलो बढ़िया हो रखा है। तो ये देखो सामने से जा रही है मेरी बहन, दूध का डब्बा रखा है, वो उसके हस्बैंड है और आगे से मेरे हस्बैंड है और पीछे से आ रही है सोना। उसको ये देखो अभी हम थोड़ा ही दूर निकले और हमें लेंगड़ा दिखने लग गए हैं। ये देखो तो दोस्तों ये देखे ये है हमारे गांव के खेत जिनमें आपको सब्जी दिखाई देगी। ये देखो यहाँ पे पत्ता गोभी है कि पत्ता गोभी लगी हुई है और ऊपर के साइड पे देखो ये कद्दू लगे हैं, जिनमें काफ़ी कद्दू लगे हैं, लोगों ने कई बेच भी दिए हैं। दोस्तों ये देखिए यह है मेरा खूबसूरत सा मायका और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से देखिए। दोस्तों ये यहाँ पे से ना जो नीचे का नज़ारा है वो मुझे काफ़ी पसंद है। ये वाला बीच में सड़क जाती है और सामने पे ऐसा सुंदर सा व्यू देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी गजब का लगता है। और सामने पे आज हल्के हल्के नंदा देवी पर्वत पे बर्फ़ दिखाई दे रही है, क्योंकि बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये देखिए तो दोस्तों आजकल आपको हमारे गांव में ना एक बहुत
कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। जहाँ पे जिनके खेत होंगे उनके अगल बगल आपको ये गेंदे के फूल दिखाई देंगे, वो भी खूब सारे, क्योंकि हमारे इधर गेंदे के फूल बद्रीनाथ को भेजे जाते हैं, इसलिए यहाँ गेंदे के फूल काफ़ी मात्रा में लगे होते हैं। तो हमारे गांव में ना एक चीज़ बहुत फेमस है, जो हमारा गांव है वो सब्जी और फल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सब्जी होती है ना और इतने ज़्यादा फल फ्रूट्स होते हैं, क्या ही बताएंगे। सेब लगे हैं यहाँ पे कितने सारे, और सब्जी दिखाऊँ आपको, ये देखो ये है राई, हरी सब्जी, ये देखो। तो दोस्तों आप ये जो कांटेदार झाड़ी देख रहे हो, इसको हमारी पहाड़ी में बोलते हैं कंजला, और भाषा में पता नहीं क्या ही बोलते हैं। और ये ना बहुत मतलब इसका बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक फ़ायदा होता है। क्या क्या होता है, अगर मेरे ख्याल से डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छी होती है जो इसकी जड़ें होती है, और दूसरा जो गाय भैंस होते हैं उनके लिए भी इनकी जड़ें काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में काफ़ी पानी रहता है जो कि काफ़ी शरीर को ठंडक देती है, इसलिए इसकी जड़ें खोद के ना गाय भैंसों को भी दी जाती है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो पहले हमें पता नहीं था, बचपन में हम डरते थे उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे कांटे हैं बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर हमें ज्ञान हुआ, विज्ञान पढ़ा, फिर पता चला कि ऐसा होता है, तो अब हम नहीं डरते हैं उससे, अब हम निकाल लेते हैं। क्योंकि जब भी हमारे मेरी मम्मी की जो गाय थी ना, पहले शादी से पहले, तो गाय ब्याती थी, तो जो गाय के डिलीवरी के टाइम पे जो अंदर रह जाता है ना गंदगी, वो निकल नहीं पाता है, जिसको हमारी भाषा में झाड़ बोलते थे, वो अंदर मतलब कोई गाय जल्दी फेंक देती है तो कोई नहीं फेंकती है ना, तो इस वजह से इसको खिलाते थे, फिर वो फिसलन बनती थी तो जल्दी बाहर निकल जाता है। तो अब हमें उसका पता चला कि ऐसा भी होता है। और हमारे इधर लिंगड़ा की झाड़ी इतनी ज़्यादा है, ये देखो दादाजी, ये दादा नमस्ते, प्रणाम। ये को भी निंगो, ये देखो ये दादाजी निंगाल लेके आ गए, रिंगाल, इसके बनाएंगे कंडी और टोकरी। मैं भी ले आवा या टोकरो जरूर ले आवा। तो चलिए फटाफट, मेरे ना जरा सा चढ़ाई चढ़ी ना, मेरे सांस, मेरा जो मुँह ना मेरे हाथ में आ जा रहा है। मेरे बुल्ली लोगों के गौशाले जाने का फेवरेट पुल है, ये देखो। इसके स्थापना सन इतने में हुई थी, जितने का हमें पता नहीं है। अब मेरी बहन सदस्य बन रखी है ग्राम की, तो इसके अंडर में ये काम आया है, फिर इसकी रिपेयरिंग करेगी, है ना। बड़े ऐसा करना हो, ये ऊपर पे ना मेरी बहन लोगों का सेब का बगीचा है, जिसमें से हमने कभी एक दाना चखा नहीं है, खिला नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, एक तरफ हमारे यहाँ सांस फूल ले चलने में, और यहाँ ये दादी देखो, ये दादी नमस्ते, ये देखो लकड़ी लेके आ गए। था कि नहीं लाग रही तुम, था कि नहीं लागी, को जाए ला खड़ा। ये देखो मेरा तो जी तुम हाथ में आ गया। और ये इतने बुढ़े औरत हो कर लकड़ी लेके आ गए। ये बाबा आपका नहीं आएगी तुम हाथ में है? तो दोस्तों सामने पे देखिए हमारे गांव का शिवालय मंदिर है, ये देखिए। यहाँ सावन के महीने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, तो इतना सुंदर है ना, यहाँ से दूर से उतना नहीं दिख रहा है। देखिए मेरे हाथ पे, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो यह है अमरबेल, जो कि इस वाले झाड़ी पे लगी हुई है। ये देखो हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा, हमने भी जब साइंस पढ़ते थे तभी पता चला हमें कि अमरबेल है। ये देखो, तो जैसे हम बगीचे में पहुंचे तो सबसे पहले हमें सेब दिखाई दिए, और अभी सेब बिल्कुल छोटे हैं, ये देखिए।
ये देखो कितने सेब लगे हुए हैं, अभी छोटे छोटे हैं। और ये रास्ता रहा बगीचे में जाने का, क्योंकि जहाँ मेरी बहन लोगों के खेत कर रखे हैं वो यही रास्ता है। मेरी बहन चली गई गौशाले में, वहाँ से वो दराती और कंडी लेके आएगी घास काटने के लिए। तब तक हम जाते हैं बगीचे में। चलने में आफत तो आ रही है, बट अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी हरियाली ना और ऐसा ठंडा को भरा माहौल हमेशा देखने को नहीं मिलता है। ए क्या बटोर। तो दोस्तों आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो ये मेरी बहन का खेत है जिसमें ना पूरे राई लगी है। ये देखो इतनी राई, हाँ मेरा मन तो कर रहा मैं कच्चा खा जाऊं इनको। ये देखो कितना कल बरकार हो रखी भाई। ए संदीप तुम्हारे कितने कल बलकार हो रखी। ये तो फूल है बिच रे मुँह गाड़ी तुम शो खूब आया ये बार या। तो ये देखो ये मेरी बहन की मेहनत, यहाँ पे इतना पूरा खेत राई का है और यहाँ लगी है मूली। इसमें से कुछ इन्होंने बेच दिया। ओ तेरी मेरी नजर तो वहां गई नहीं। ओ भाई पोलम देखो गाइस, ओ भाई साहब इतने पोलम, कितने पोलम हो रखे हैं। ये चूली साथ में चूली भी यार। आप कोई मुझे देख के बोलेगा कि मैं यहाँ की निवासी रही होंगी, क्योंकि मेरा शरीर इनको देख के खराब हो रहा है भाई। इतना चूली और पोलम देख के मैं तो आज पागल होने वाली हूँ। और मैं कितना खाऊंगी है ना। ओ भाई आ तो मैं डाव पर बैठवा थी वाह। ये पन क्या लगा है तुम्हारा? पत्ता गोभी। यहाँ पत्ता गोभी लगी है, उधर पे धनिया है, इधर पे अभी कुछ, साथ ही गुलाब भी लगा रखे हैं। ए संदीप या चूहे गाड़ जाओ पाकी पाकी। खा ये दो नहीं अब को नहीं टूटी हो। तो मैं तो डाफा जानवा चलो पकड़ पकड़। नहीं नहीं चूली खा रही ना, फर्स्ट टाइम सीजन की फर्स्ट वाली। कितना मजा आ रहा है भाई, खा लो ना प्लीज। तो दोस्तों ये देखिए पोलम, और मैं चढ़ गई हूँ पेड़ पे, मगर कहाँ पे चढ़ूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बताऊँ इन पे कुछ डाला होता है हैं? इन पे कुछ डाला होता है केमिकल ना, तो नेचुरल है वो। ये देखो ये बिल्कुल ये नेचुरल चक्कर में मुड़ गए। अबे नेचुरल, अबे ये देखो ये बिल्कुल नेचुरल है, इनमें कोई दवाई नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो ये पक गया है। अब बचाने के लिए डालो पीछे से कहां है यहाँ आपको पता है नहीं है वतन ये है खींचो ना तो सिर्फ कली का नीचे खींचो ये वाला। अरे यार तो दोस्तों ये देखो मेरी बहन लोगों की मेहनत। यहाँ पे इन्होंने गोभी लगा रखी है, पत्ता गोभी, जो कि काफ़ी बड़ी हो रखी है पूरे खेत में। ये देखो और इधर सेबी के सेब पेड़ दिखाई देंगे, वो सामने पे खुमानी का है। ऊपर पे एक गांव है जहाँ का नाम है सोनधारी। ऐसी मान्यता है कि पुराने ज़माने में ना जब राजा महाराजा राज करते थे होंगे तो उस टाइम पे वहाँ सोने की धारा थी, जिस वजह से वहाँ का नाम सोनधारी पड़ा। और सामने पे है मंदिर, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये देखिए भद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बाकी ये है मेरा मायके का सुंदर सा नज़र, जहाँ वो खूब सारे बादल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ है बद्रीनाथ। और उसी के ठीक जस्ट बगल में है नीलकंठ पर्वत, यहाँ से भी दिखाई देता है। और ये पेड़ है, इस पे काफ़ी छौता लगे हुए हैं, ये देखो। और साथ ही मेरे बहन लोगों ने यहाँ अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना रखा है, क्योंकि ये दिन भर यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना संदीप,
दिन भर यहाँ लंगूर और बंदर आते हैं ना, तो देख रेख करनी पड़ती है यहाँ साग सब्जी की। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ कुटिया बना रखी है। और यहाँ पे देखो ये धनिया है, और यहाँ देखो यहाँ चूल्हा भी लगा रखा है। अब मेरी बहन यहाँ पे बनाएगी चाय, आग जला। ये दिन में खाना यहीं बनाते हैं। और इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि जंगली जानवर आए इन्विटेशन दे रहे हैं, और साथ ही में झूला भी बना रखा है। ये देखो यहाँ पे झूला भी है, सोना झूल रही है वहाँ पे। दिखेड़ी नहीं तो क्या देखूं तो ये टूट ना लोग आगे भी नहीं तोड़ दिया। तो दोस्तों आज फर्स्ट टाइम मैं अपने कैमरे का जूम देख रही हूँ, और देखते हैं कितना दूर तक जाता है। अब आप लोग भी देखिए, ठीक है। तो ये सामने की पहाड़ी है, और यहाँ से हमने ये निकाला है, और ये देखिए बहुत तेरी बढ़िया से यार। तो दोस्तों ये देखो बैठे बैठे मेरी बहन ने ना चाय भी बना दी है, और इस ठंडी ठंडे वादियों में ना चाय पीने का अलग ही मजा होता है ना। ये देखो अब देखते हैं चाय कैसे बन रही है। चूल्हा की चाय है, धुआं की बात आ रही है। दोस्तों हम खाली बैठ रखे हैं यहाँ, सेब खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। और ये देखो मेरी बहन लगी है घास काटने पे। ये होती है घर की जिम्मेदारी। ये मेरे को सिखा सिखा के बोले ऐसा बोलो। मैं क्यों बोलो ऐसा, मैं अपने शौक से कर रही हूँ। इन्होंने इतना मजबूर कर रखा है उसको कि वो घास काट रही है ना। है ये देखो, ले सुन रे, तेरे जमाई ने तेरे को जबरदस्ती नहीं कटवा रखा घास, नहीं दिया। ले बोल, जोर से बोल, जोर से। दोस्तों ये है कलर में अंतर नहीं आएगा। पहाड़ किनारे। अरे बोली यही तो दिक्कत आ रही क्या, यही तो दिक्कत आ रही। तो दोस्तों ये देखो आ गई है घास काट के। ये है पहाड़ किनारे, सब पे भारी। मैं इन सब पे भारी हूँ, सबसे भारी ये पतली और सबसे भारी ये वर्ड किले जाना और सबसे भारी मोट। चल ये महापुरुष है जो ये महामहिला चल भी नहीं पा रही है। छोटे छोटे बच्चों की जैसे चलना पड़ रहा है इनको। ये है, ओ माय गॉड, मैं खुद गिर गई थी। दोस्तों ये देखो मैंने इतनी सब्जी निकाल दी है। मेरी बहन इतना रो रही है ना इतनी सब्जी देने के लिए, बोली हमारी सब सब्जी तोड़ देगा। चल तो दोस्तों यहाँ पे है धनिया जो कि बीज के लिए रखा है। इन पे ये बीज आ रहे हैं, जब ये सूख जाएंगे फिर इनको काटेंगे, फिर इससे बीज बनाएंगे। और ये राई फूल चुकी है पूरी। तो दोस्तों हम खेत से आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी बहन के गौशाले में। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। रात में बेहद ही सुंदर लग रहा है।
ये है साहिल, गौशाला। तो दोस्तों ये देखो, ये है मेरी बहन की गाय। ये देखो घास खा रही है वहाँ पे। ये है इसका बच्चा, और वो देखो सामने पे मुर्गे। ये जल्दी बड़े हो जाएंगे तब इनको कुछ नहीं करेंगे। ऐसे किलो ना है ऐसे तो ये पे आवन का नहीं ऐसे वन का था उनका नहीं ना। ये है गाय के गोबर के ओपले, जिनसे ना ये देखो दीवार पे चिपका रखे हैं, क्योंकि अरे जे जर्सी हुआ गोर को। अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने अल्टरनेट भी रखा है, कभी खाना बनाना पड़ेगा ना तो चूल्हा भी रखा है। एक चीज़ और दिखाती है आपको, ये आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, जिन लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में इससे ना चरखा बोलते हैं, इससे ऐसा घुमा लेते, ये आग जलते थे। आग मतलब हवा फेंकता है तो तेज आग जलती थी तब। पानी दो नहीं तो दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं। काफ़ी देर पहले आने के बाद मैंने चाय वगैरह भी पी दी। तो मैं बहुत पहले गई थी, पर मुझे ना हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, तो मैं थक गई। मैं काफ़ी दिनों बाद जैसे कहीं जाती हूँ ना तो मुझे बहुत थकान लगती है, तो इस वजह से ना मैंने अभी जहाँ पे बैठी हूँ मैं वहाँ से खड़ी नहीं उठी। और खाना भी बन गया है, बल्कि भाभी ने भी बना दिया, उधर करिश्मा भी खाना बनाने को लग गया। तो चलती हूँ अब उधर, क्योंकि मैंने अभी बच्चे मेरे मस्त हो रखे खेले में, उन्हें तो कोई मन लग नहीं रहता है। मम्मी कहाँ है क्या है, यहाँ आके खुला हो जाता ना उनको देखो आके तब बताएंगे। तो चलो देखते हैं उधर। फ़ोन की बैटरी भी कम है अभी, यहाँ फुटत हो गया छका। ओ भाई क्या बना रही है आज करिश्मा? अंडा कड़ी, इसमें तेल ज्यादा गया। खुशबू तो अच्छी आ रही है, टेस्ट भी आना चाहिए। ठीक है ये किलो सरमान भैया था, ये थे कली